अंधेरा सिर्फ रात का नहीं, एक ऐसा अंधेरा जो दिलों में उतर जाए। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सच को लोग पहचानना भूल जाए, जहां झूठ इतना खूबसूरत बना दिया जाए कि वही हक लगने लगे, जहां इंसान चमत्कार देखकर झुक जाए बिना ये सोचे कि सच क्या है, जहां ईमान बिक जाए और धोखा इबादत बन जाए। हवा में एक बेचैनी है, जमीन खामोश है, लेकिन कहीं दूर एक तूफान उठ रहा है। एक ऐसा तूफान जो तलवार से नहीं, धोखे से लड़ेगा। एक ऐसा फितना जो ताकत से नहीं, भ्रम से जीतेगा। लोग उसे देखेंगे और यकीन कर बैठेंगे कि यही उनका रब है, लेकिन सच कुछ और होगा। और जब पर्दा उठेगा तो दुनिया समझेगी कि सबसे खतरनाक चीज ताकत नहीं, बल्कि झूठा सच होता है। ये कोई कहानी नहीं, ये असल वाकिया। ये वाकिया है दुनिया के आखिरी ज़वाल का। ये वाकिया है दज्जाल का। सच क्या है अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो नबी आ चुके हैं? तो अब मेरा वक्त करीब है। मैं तुम्हारा रब हूँ। ये मुमकिन कैसे है? ये सच है। कौन सा रास्ता सही है? जो दिख रहा है वही सच है। तो दज्जाल है। अब तो मेरा यकीन और बढ़ गया। दुनिया के आखिरी दौर में जब जुल्म बढ़ जाएगा, जब लोग दीन से दूर हो जाएंगे और सच पहचानना मुश्किल हो जाएगा, उसी वक्त एक ऐसा फितना सामने आएगा जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। एक वाकिया जो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सुनाया। एक आदमी तमीमदारी समुद्री सफर में थे। तूफान उठा, जहाज भटक गया और वो एक अनजान टापू पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक अजीब मखलूक देखी, बालों से ढकी हुई, जिसे जस्सासा कहा गया। वो उन्हें एक गुफा में ले गई। अंदर एक आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था, हाथ बंधे हुए, पैर जकड़े हुए, और हालत ऐसी जैसे बहुत लंबे समय से पैद हो। उसने उनसे सवाल किए, क्या अरब में वो नबी आ गए? जब जवाब मिला हाँ, तो उसने कहा, अब मुझे निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मुझे निकलने की इजाजत मिल जाएगी। फिर उसने पूछा, लोग उनका कहना मानते हैं या नहीं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, लोग उनकी बात मान रहे हैं। फिर उसने पूछा, क्या झील तबरिया में पानी है? उन्होंने कहा, हाँ, बहुत पानी है। वो बोला, जल्द ही वो सूख जाएगी। फिर उसने पूछा, क्या बेसान की खजूरें फल देती हैं? उन्होंने कहा, हाँ। वो बोला, जल्द वो फल देना बंद कर देंगी। फिर उसने पूछा, क्या आइन जुगर का पानी है और लोग उससे खेती करते हैं? उन्होंने कहा, हाँ। वो बोला, वो भी सूख जाएगा। इन सब सवालों के बाद उसने कहा, मैं मसीह दज्जाल हूँ, मुझे जल्द निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं पूरी दुनिया में घूमूंगा, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाऊंगा। यानी दज्जाल पहले से ही किसी जगह कैद है और अल्लाह के हुक्म से एक वक्त पर उसे छोड़ा जाएगा। फिर वो वक्त आएगा जब 3 साल तक बारिश कम होगी। पहले साल कुछ कम, दूसरे साल और कम, तीसरे साल लगभग ख़त्म। ज़मीन सूख जाएगी, लोग भूख से परेशान होंगे और उसी हालत में दज्जाल का निकलना होगा। वो मशरिक़ से निकलेगा, ख़ास तौर पर खुरासान की तरफ से। उसके साथ लोग होंगे जिनके चेहरे ढाल जैसे होंगे। हदीस में ऐसा जिक्र है। वो बहुत तेज़ी से चलेगा, जैसे हवा धकेल रही हो। उसकी पहचान साफ होगी, एक आँख से काना, दूसरी आँख उभरी हुई, माथे पर लिखा होगा काफिर, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं। वो आते ही दावा करेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ, और लोगों को धोखा देने के लिए उसे कुछ ऐसी ताकतें दी जाएंगी जो इम्तिहान बनेंगी। आसमान को हुक्म देगा, बारिश होगी। ज़मीन को कहेगा, फसल उगाएगी। खजाने बाहर आ जाएंगे। एक आदमी को मारकर फिर जिंदा जैसा दिखाएगा। ये सब असली खुदाई नहीं, बल्कि इम्तिहान और धोखा होगा। उसके पास 2 चीज़ें होंगी, एक जन्नत जैसी और एक जहन्नम जैसी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी आग असल में राहत।
तुम बिना सोचे समझे उसकी जहन्नम में खुद जान। एक सच्चा मोमिन उसके सामने आएगा, वो उसे मारेगा, फिर जिंदा करेगा, पूछेगा अब मानता है? वो कहेगा अब तो यकीन और बढ़ गया कि तू दज्जाल है। ये सबसे बड़ा सबूत होगा। कुछ गैर इस्लामी किस्सों में आता है कि वो जिन्नात और जादू की मदद से लोगों को बहकाएगा। ये बातें सही हदीस से साबित नहीं, इजराइली रिवायतों में है। दज्जाल पूरी दुनिया घूमेगा, हर शहर, हर जगह, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। वहां फरिश्ते पहरा देंगे। मदीने में जल्जला आएगा और जो लोग अंदर से कमजोर होंगे बाहर निकल जाएंगे। दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने जितना होगा, तीसरा 1 हफ्ते जितना, और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। फिर जब हालात सबसे मुश्किल होंगे, नमाज के वक्त आसमान से नूर उतरेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे सफ़ेद कपड़ों में, 2 फरिश्तों के सहारे। वो दमिश्क आज के सीरिया में उतरेंगे। वो दज्जाल का पीछा करेंगे, दज्जाल भागेगा और आखिरकार लुद यानी आज के फ़लस्तीन के पास ईसा अलैहिस्सलाम उसे मार देंगे। दज्जाल के मरते ही उसका फितना ख़त्म हो जाएगा, दुनिया में अमन आएगा, बरकत लौटेगी। और यही वो वाक़िया है जिसके बारे में हर नबी ने चेतावनी दी, जिससे बचने की दुआ सिखाई गई और जो इंसान के ईमान की सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। इस वाक़ये से हमें एक बात ज़रूर सीखनी चाहिए कि सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो सच जैसा दिखे।